जब ओ लव। और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको आज की कहानियाँ पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी का नाम है एक भिखारी का आत्मसम्मान है। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसाय उधर से गुजरा और उस कटोरे में 50 रुपए डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा। इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवार के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना में आज मेरा जीवन ही बदल दिया। फ्रेंड्स, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहे तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखिए कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्मप्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। दोस्तों, अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जिसका नाम है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं जो चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। फ्रेंड्स, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए धैर्य से काम लें। अगर आपको मेरी सुनाई गई दोनों कहानियाँ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल स्टोरी टेल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अब हम शुरू करते हैं हमारी तीसरी कहानी, जिसका नाम है मैले कपड़े। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गाँव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा।
उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। बच्चों, हमारी चौथी कहानी का नाम है राजा की 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को बांट लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। उद्धरण चिन्ह। 5वीं कहानी का नाम है सबसे बड़ा गुरु। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। जोड़ एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी आपका शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी व्यवस्था बताई और कहा कि वे किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लें। ये सुनकर एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया हुआ था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरुदेव को ये कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहाँ से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वहां जाकर जो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह टी के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी नहीं भौंक सकता था। ये देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है और न ही ऐसे भेद वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहा था। ये देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समकक्ष कड़ा अभ्यास किया करता हूँ और इसी अभ्यास के चलते मैं आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो।
तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।